Hello friends, welcome to Toship Tutorials where success is habit. बैचलर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट ईयर एडमिशंस कुछ ही दिनों में शुरू होने वाले हैं दोस्तों। इसीलिए आप लोगों का सीईटी का जो स्कोर है, जो परसेंटाइल है, उसको देखते हुए आपको डिसाइड करना होगा कि कौन से कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सकता है और उसमें से कौन से कॉलेजेस को आप एडमिशन के लिए प्रिफर करोगे। दोस्तों, अगर आप यही प्रोसेस के अंदर अभी भी कंफ्यूज हो और अगर आप चाहते हो कि कोई एक्सपीरियंस होल्डर आपको इस सब चीजों से बाहर निकाले, आपकी अच्छे से काउंसलिंग करे, आपको सही रास्ता दिखाए, तो जरूर दोस्तों तोशिप ट्यूटोरियल ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पर आपको मिलेगा काउंसलिंग कोर्स। दोस्तों, यह हमारा काउंसलिंग बेसिक लेवल से लेकर एडवांस और प्रो लेवल तक के आपको मिल सकता है ऑप्शन अवेलेबल। इस कोर्स के अंदर आप लोग जरूर एनरोल हो जाइएगा दोस्तों, क्योंकि किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना ये आपके जिंदगी का बहुत ही जरूरी डिसीजन होता है, बहुत ही अहम डिसीजन होता है। तो दोस्तों, इसीलिए हमने यहाँ पर YouTube पर ये वीडियो सीरीज भी बनाई है ताकि आपको हम जितनी हो सके ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सके एडमिशन प्रोसेस के रिलेटेड। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हमारा एंड तक देखने तक इंफॉर्मेटिव लगता है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप एडमिशन के इसी तरह से लगातार अपडेट्स पाना चाहते हैं फार्मेसी एडमिशन से रिलेटेड, तो जरूर हमारे दिए गए व्हाट्सएप चैनल के ऊपर लिंक पे क्लिक करके आप लोग जो है उसमें ज्वाइन हो जाइए। तो दोस्तों, आज का जो हमारा ये वीडियो होगा इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैटेगरी वाइज सीट का एलोकेशन कैसे किया जाता है किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर। तो दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने आपको एलिजिबिलिटी के बारे में बता दिया था कि आप किस तरह से फार्मेसी एडमिशन के लिए, फर्स्ट ईयर फार्मेसी एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। उसके बाद हमने आपको बताया था कि कैप प्रोसेस के अंदर जो सीट का अलॉटमेंट होता है, एलोकेशन होता है, वो किस तरह से होता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट में सीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट से मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई रिलीजियस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे जैन माइनॉरिटी हो गया, सिंधी माइनॉरिटी हो गया और मुस्लिम माइनॉरिटी हो गया, क्रिश्चियन माइनॉरिटी हो गया। ये भी एक माइनॉरिटी एलोकेशन होता है इंस्टीट्यूट का। साथ ही साथ में कुछ इंस्टीट्यूट्स आपके लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी यानी लैंग्वेज माइनॉरिटी के ऊपर भी आपके एलोकेटेड होते हैं, जैसे हिंदी माइनॉरिटी है, गुजराती माइनॉरिटी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन सब इंस्टीट्यूट्स को हम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट कहते हैं। हो सकता है आपके भी करीब में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट होगा जिसको माइनॉरिटी का लेबल दिया गया होगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो ऐसे कॉलेजेस के अंदर सीट मैट्रिक्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस बात को अच्छे से समझ लिया तो आपको पता चल जाएगा कि उस कॉलेज में जहां आप अप्लाई करने वाले हो एडमिशन के लिए, आपको सीट कंफर्मेशन के कितने परसेंट चांसेस है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट का रूल ये बोलता है कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें 51% ऑफ सैंक्शनड इनटेक जो है वो माइनॉरिटी के लिए एलोकेट किया जाएगा, रिजर्व रखा जाएगा। माइनॉरिटी कौन? जैसे मैंने आपको बताया, रिलीजियस माइनॉरिटीज जो मैंने आपको बताया, उनमें से कोई बिलोंग करता है तो उस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट में वो जाएगा, तो उसके लिए 51% सीट्स रिजर्व्ड है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी वाला कोई बंदा अगर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के कॉलेज में जाता है, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट लगते हैं, जो डिक्लेरेशन लगता है, अगर वो सबमिट कर देता है तो उस कैंडिडेट को भी क्या मिलेगा? 51% सीट रिजर्वेशन को एंजॉय करने का मौका मिलेगा। अब ये आप देख रहे हो, सैंक्शन इनटेक में से 51% आपका माइनॉरिटी को जा रहा है। तो जो लोग नॉन माइनॉरिटी कैंडिडेट्स है वो समझ रहे चलो 49% तो हमारे लिए है ना। दोस्तों, मैं आगे जो आपको बात बताने वाला हूं उसको बहुत ध्यान से समझना, और इस वीडियो के एंड में एक बहुत जरूरी बात भी बताऊंगा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट के बारे में, उसको भी आप लोग जरा ध्यान में रखना। अच्छा, इसीलिए इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। दोस्तों, ये जो 51% है ये आपके सैंक्शनड इनटेक का 51% होता है। मानकर चलिए आपने किसी ऐसे कॉलेज में अप्लाई किया जहां पर फार्मेसी के लिए, बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए 60 सीट्स का इनटेक है। आपने देखा होगा दोस्तों, हर वीडियो में मैं 60 इनटेक को एज अ स्टैंडर्ड लेके चल रहा हूं, क्योंकि वही हमारा जनरली सैंक्शन इनटेक होता है। कुछ कॉलेजेस में इससे इनटेक थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम भी रहता है,
लेकिन स्टैंडर्ड वैल्यू 60 की होती है। तो बोलते हैं गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से ऐसा कि जो 60 पर जो आपका सैंक्शन इनटेक है, इसका 51% यानी अराउंड 31 या 32 सीट्स जो होंगे ये बिलोंग करेंगे माइनॉरिटी कैंडिडेट्स को। ठीक है, जो उस माइनॉरिटी में बैठते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं, एलिजिबल होते हैं, उन कैंडिडेट्स के लिए कितने सीट्स होंगे? 31। लेकिन अब जो आगे की बात है दोस्तों वो सोचने वाली है कि ये जो 51% कैप है इसको मैं अभी सुपर इंपोज करता हूं हमारे पिछले वीडियो के क्राइटेरिया पर। 80% सीट्स फॉर कैप, 20% फॉर नॉन कैप। ठीक है, जो भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट होता है दोस्तों वहां पर 80% सीट्स कैप के लिए रिजर्व रखना जरूरी है, कंपलसरी है। सिर्फ 20% सीट वहां पे माइनॉरिटी अपने इंस्टीट्यूट लेवल के लिए एलोकेट होते हैं। तो मानकर चलिए ये पूरा का पूरा आपका 100% का स्ट्रक्चर है, बराबर, जिसमें से ये जो 80% कोटा है ये आपका कैप के लिए है, कैप सीट्स के लिए है, और बचा हुआ 20% इंस्टीट्यूट लेवल कोटा है। तो जो आपको मैंने अभी बताया पूरे सैंक्शनड इनटेक का 51% कोटा माइनॉरिटी कैंडिडेट के लिए है, वो पूरा का पूरा 51% कोटा जो है वो आपके जो आपका कैप प्रोसेस के जो सीट्स हैं कैप अलॉटमेंट के उसके अंदर दिए जाएंगे। मतलब आपका, मैं ये बोलना चाहता हूं कि 60 सीट्स में से आपको पता चल गया 31 सीट्स समझ लो आपके माइनॉरिटी कोटा में है, बराबर। तो ये 31 सीट्स कहां पर बैठने वाले हैं भाई? देखो वापस से दूसरा स्ट्रक्चर, 60 सीट्स में से 80% जो सीट्स है वो आपके कैप कोटा में है और बचे हुए 20% सीट्स आपके इंस्टीट्यूट लेवल के लिए है। तो ये जो 48 सीट्स है ना, इसके अंदर ही वो 31 सीट बैठने वाले हैं। तो मतलब जहां पर जनरल कैटेगरी महाराष्ट्र कैंडिडेट्स और ऑल इंडिया कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन मिलता था, उसमें से माइनॉरिटी का जो स्टेटस है वो थोड़ा क्या हो गया है, अभी ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। समझ में आ रही है आपको ये बात? क्या बताया मैंने आपको? 100% का 51% वो भी कैप सीट्स के अंदर ही, वो आपके इंस्टीट्यूट कोटा सीट्स में नहीं रहेगा वो। तो इसका मतलब देखिए आप यहां पर थोड़ा अच्छे से मैं समझा दूं, जनरल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 50% जो है और 50% इस तरह से क्राइटेरिया अलग अलग हो जाता है। यहाँ 51% ये वाला जो है, एक्चुअली आपको डायग्राम रेफर करने की जरूरत नहीं है, हम इस पे फोकस करेंगे। 51% माइनॉरिटी सीट्स हैं किसके? पूरे सैंक्शन इनटेक के। उसमें से आपका क्या हो जाएगा, रिमेनिंग सीट्स जो है आपके वो महाराष्ट्र स्टेट और ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए हो जाएंगे। तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, रिपल इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। मतलब यहां पर जो एलोकेशन आप देख रहे हो वैसा नहीं है एक्चुअली, कि 60 में से 31 सीट्स हमको मिल गए माइनॉरिटी वालों को और बाकी के जो है 29 सीट्स जो है वो आपके रेगुलर जनरल कोटा वालों को। ऐसा नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा अगले स्लाइड में कि क्या होने वाला है एक्चुअल में। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स के अंदर दोस्तों ऐसा होने वाला है कि जहां पर आपका सैंक्शनड इनटेक का 51% रिजर्वेशन माइनॉरिटी को जा रहा है, वो हिसाब से जो 80% आपके कैप कोटा के सीट्स होते हैं, उस 80% में से 64% जो है माइनॉरिटी कैंडिडेट्स को जाएगा। 80% कैप कोटा जो होता है उस 80% का 64%, यानी अगर हमने इसको 100% पकड़ के चले तो इसके 64% सीट जो है वो किसको जाएंगे? माइनॉरिटी कैंडिडेट्स को जाएंगे, जो भी लिंग्विस्टिक या रिलीजियस माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं और वो बच्चे माइनॉरिटी कॉलेज में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए ऐसा जाने वाला है। अब ये माइनॉरिटी कैंडिडेट्स कौन होंगे? सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट के। महाराष्ट्र स्टेट के अंदर जो लोग उस माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं उनके लिए 64%। मतलब यहां पर एक खुशखबरी भी है, एक बुरी खबर भी है। खुशखबरी ये है कि जो माइनॉरिटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ऐसे कॉलेज में एडमिशन लगने का चांस बढ़ जाता है। बुरी खबर यह है कि जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, अगर वो चाहते हैं इस कॉलेज में, ऐसा कोई कॉलेज है जो बहुत टॉप पे चल रहा है, अच्छी पढ़ाई हो रही है, प्लेसमेंट अच्छे होते हैं, उस कॉलेज में अगर कोई जनरल कैटेगरी का महाराष्ट्र कैंडिडेट का बच्चा जाना चाहेगा तो उसके लिए लगने का चांस क्या हो रहा है दोस्तों? कम हो रहा है। तो इस तरह से जो है आपको इसको समझना होगा।
बचे हुए जो 36% सीट्स हैं वो कैप में जाएंगे। मतलब 64% स्टूडेंट्स जो है कैप में के वो माइनॉरिटी कैंडिडेट लगेंगे और 36% जो है वो नॉन माइनॉरिटी कैंडिडेट। और मैं इसको अगर डिटेल में बताऊं तो देखिए कुछ बाइफर्केशन इस तरह से होगा। माइनॉरिटी स्टूडेंट्स महाराष्ट्र स्टेट के 64% उनको रिजर्वेशन मिल रहा है। जो अदर देन माइनॉरिटी है लेकिन महाराष्ट्र स्टेट के उनको 31% रिजर्वेशन मिल रहा है। लास्ट में सिर्फ 5% रिजर्वेशन बच रहा है फॉर ऑल इंडिया कैंडिडेट्स। तो ऐसे इंस्टीट्यूट में जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करोगे तो जो जनरल और यानी जनरल महाराष्ट्र कैंडिडेट्स और ऑल इंडिया कैंडिडेट है उन लोग के लिए चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। जनरली लोग क्या समझते हैं 51% रिजर्वेशन है, बाकी का तो 49% मिल रहा है। अरे भैया 51 जो है वो आपके कैप कोटा में चला गया, तो आईएल कोटा अलग से है। अब कैप के अंदर ही आपके सीट्स बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं जो जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। इसके बाद में एक लास्ट में मैं आपको ऐसी बात बताने वाला हूं जो अभी तक के हम लोगों ने डिस्कस किए नहीं, गौर किए नहीं। ठीक है, ये देखो मैं आपको बाइफर्केशन वापस से बता रहा हूं। 64% ऑफ 80% कैप सीट्स माइनॉरिटी को गए, 31% महाराष्ट्र एंड 5% ऑफ ऑल इंडिया कैंडिडेट्स। अब जो है एक बहुत ही जरूरी बात कि ऐसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट में एक और चीज तरह का जो है क्या बोल सकते हैं हम रिजर्वेशन कोटा जो है फॉरबिडन हो जाता है, रुक जाता है। जब भी कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट होता है ऑलरेडी उन्होंने माइनॉरिटी के लिए रिजर्वेशन मांग कर लिया हुआ है, तो ऐसे कॉलेजेस के अंदर TFWS ट्यूशन फी वेवर स्कीम का जो 5% वाला जो कोटा होता है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था सीट अलॉटमेंट के, वो तो वैलिड रहता है। लेकिन जब आपने माइनॉरिटी स्टेटस का रिजर्वेशन ले लिया है तो उसमें आपको EWS सीट का 10% रिजर्वेशन नहीं मिल पाता है। ये मैं इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूं। मतलब जो स्टूडेंट्स EWS कैटेगरी में उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको जनरल कैटेगरी में एडमिशन मिलेगा, क्योंकि इस कॉलेज को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट को EWS कोटा का रिजर्वेशन है ही नहीं। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है एडमिशन प्रोसेस के टाइम। अगर नहीं समझ में आ रहा है अभी भी दोस्तों, तो मैं आप एक बार और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जरूर हमारे काउंसलिंग कोर्स के अंदर एनरोल कर लीजिए। बस उसके लिए आपको इतना करना है, हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है हमारे ज्वाइन हो जाइए चैनल के थ्रू, और साथ ही साथ में तोशिप ट्यूटोरियल ऐप को इंस्टॉल करके वहां पर आप बेसिक, एडवांस्ड या फिर प्रो लेवल काउंसलिंग में एनरोल हो जाइए, ताकि हम आपको और ज्यादा बेहतर तरीके से असिस्ट कर सके आपके मनपसंद कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। थैंक यू।